नहीं तो क्या कर लेंगे आप? देखिए, आपका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर एक चीज की जिद करेंगे और हम पूरी करते रहेंगे। कौन है तू? हाँ? चला यहाँ से। तब से नाटक कर रही है आप, मनमानी की जा रही है। जबकि आपकी मनमानी में मेरे पति शामिल नहीं होना चाहते, तो जबरदस्ती करने लगी। आपकी तबीयत खराब है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे पति के साथ जबरदस्ती करेंगी। वाह 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 राम जी वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा नाटक खेला जा रहा है सास और बहू के बीच। बाबा, एकदम सही समय पर पहुंचे हैं हम लोग। लगता है नाटक अभी अभी शुरू हुआ है। ठीक है, तो अब तू भी यही खड़ी रहेगी, मैं भी यही खड़ी रहूंगी। और जब तक तेरा ये पति मुझ पर और मेरे पति पर फूल नहीं फेंकेगा, तब तक मैं भी अंदर नहीं जाऊंगी और मेरे पति को भी अंदर जाने नहीं दूंगी। ठीक है, फिर जब तक भीम फूल नहीं फेंकेगा तब तक मैं भी यही रहता हूं। देखते हैं क्या होता है। बहुत हो गया, बंद करो ये नाटक। सब लोगों ने तमाशा बना रखा है। जिस दिन मुझे तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल गया ना, जीजा भाई और राम जी सबको अंदर कर दूंगा और फांसी पे लटका दूंगा। नहीं 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 नहीं, मुझे तो शादी करनी है। मैं मेरे पति को कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे अभी शादी भी करनी है, कहीं नहीं जाने दूंगी मैं। नहीं नहीं। देखिए, क्षमा कीजिए, लेकिन आप मेरे परिवार वालों के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं। इनकी क्या गलती है और अभी तक ये अपराधी साबित नहीं हुए हैं। पता है भीमराव, बताइए, चुप क्यों है आप? पता है जीजा भाई, तुम एक बार नहीं 50 बार भी सब कुछ बदलने की कोशिश करोगी ना, तब भी अंत नहीं बदलेगा, परिणाम नहीं बदलेगा। वो तो वैसा के वैसा ही रहेगा। बहुत रुखे दिल वाले हैं आप। अभी अभी हमारी शादी हुई है, सब इतना अच्छा है। मैं ऐसे दुल्हन बनकर आपके साथ बैठकर इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही हूँ। ये सजावट भी मैंने आप ही के लिए की, लेकिन फिर भी आप बुरे नतीजे की बातें कर रहे हैं। क्योंकि तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। नहीं, इस वक्त मैं हमारे बारे में सोच रही हूँ, कसम से। पता नहीं मेरा बेटा वहां किस हाल में होगा। भीमराव, बैठ जाओ। कब तक खड़े रहोगे? जैसी तुम्हारी मर्जी। बस ये ध्यान रखना कि तुम यहां से बाहर नहीं निकल सकते हो, चाहे जितनी कोशिश कर लो। जब तक हम तुम पर कार्रवाई नहीं करते, तुम यहीं बंद रहोगे। और तुम पर क्या कार्रवाई करनी है वो हम जानते हैं।
चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना को। क्या हुआ? इतनी रात में ये क्या कर रहा? क्या चिंता हो गई? क्या चिंता भाऊ, वही भीमराव। भाऊ जहां वो फंसा है वहां से वो निकल तो नहीं जाएगा। कोई गुंजाइश नहीं है, वो अधिकारी है ना। अरे बड़े बड़ों को निपटा देते हैं वो। ये भीम क्या चीज है? उस भीम को भी वो उधर ही निपटा देंगे, समझा? तू चिंता मत कर। ए भाऊ, आप भीम को तो जानते ही हैं, कितना शातिर है वो। जहां रास्ते बंद हो जाते हैं ना, वहां से वो रास्ता निकाल लेता है। ए भाऊ, वो बहुत तेज है। महिपाल, ये क्या हो गया तुझे? होश में तो है ना तू? अरे ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है बेवकूफ। जब इंसान का खुद का दिल दिमाग दुश्मन की तारीफ करे ना, समझ लेना कि अपनी हार निश्चित है। बाबा, आपकी सारी बातें ठीक हैं। मैं मानता हूं जिस हालात में वो है वहां 100 में से 100 खत्म हो जाते हैं, मगर वो भीमराव है। जहां नाश दिखता है ना बाबा, वहां से वो खड़ा होता है। फिर चाहे कोई जितने भी पहरे लगा ले, वो भीमराव कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ ही लेता है। और बाबा, पता भी नहीं चलता कि उसने वो रास्ता सोचा कैसे। लेकिन ऐसा ना हो कि फिर से वो रास्ता निकाल ले। मुझे कैसे भी करके रमा से बात करनी होगी, पर कैसे? इन सैनिकों के होते हुए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अंबेडकर गुरुजी ने मुझसे हमेशा कहा है कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे तो इन्हीं कॉपी पेन से ही रास्ता निकलेगा। भैया, मैं जाकर उनसे बात करूं क्या? शायद वो लोग मुझे अंदर छोड़ दे। नहीं रमा, उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो हमारी बात सुनेंगे ही नहीं, उल्टा में यहां से भगा देंगे। देखो, भीम है ना, वो सब कुछ संभाल लेगा।
क्यों रहे हो? क्या हुआ? चुप रहो, तुमको बताने से कोई फायदा नहीं है। राम जी आए तो उसे ही बताऊंगा। राम जी, अरे बाहर आओ। अरे खबर है तुम्हारे लिए, बाहर आओ। राम जी, अरे बाहर आओ। जीजा भाई, जीजा भाई, खोल दो, मुझे बाहर जाना है। हितेश मुझे बुला रहा है, खोल दो। अरे बाहर आओ, तुम्हारे लिए खबर है। आओ आओ आओ। राम जी, आज की सुबह तुम्हारे लिए बहुत ही खराब है, बहुत बुरी है, बहुत ही नुकसानदेह, और ऐसी है जैसी आज तक कभी नहीं हुई। लेकिन क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अरे तुम तो शादी करके बैठ गए अंदर कोपचे में, और तुम्हारी बहू बेटे ने तमाशा खड़ा कर दिया। क्या हुआ बताइए ना, किस बहू और किस बेटे की बात कर रहे हैं? अरे वही बेटा जिसको महाराज से छात्रवृत्ति मिली है, अब उसने उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। अरे जेकरा दिमाग पहले से ही गड़बड़ाया हुआ है, ओकरे ऊपर चिल्लाने से क्या फायदा? जोकू, तू मुझे मत समझा। मुझे पता है तुम्हें अपनी पत्नी और रिश्ते का कितना ख्याल है, देखा है मैंने। और ये जब देखो तब डांटने वाली बात करती रहती। अब रोना आए तो रोए। इसलिए नहीं रो रही हूँ मैं तो इसलिए रो रही हूँ, अब कभी भी कुछ भी बुरा समाचार मिल सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। देखता हूं मैं। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, चाहे जितनी भी बुरी खबर मिले, आप कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे, यही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अब तो आपके बहू और बेटे ने ऐसा कांड कर दिया है कि अब अच्छे तरीके से उसका परिणाम भुगतेंगे। अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। जीजा भाई, तुम मुझे नहीं जानती। अगर मेरे बेटे को रास्ते में कुछ हो गया या कोई मुसीबत आ गई तो मेरे सामने पहाड़ भी आया ना, तो मैं उसे उखाड़ कर फेंक दूंगा। आता हूं मैं। भीम रमा सबको रोकना होगा। छोड़ दो। सुनिए मेरी बात, रुकिए। आई, मुझे ऐसा लगता है कि भीम को बड़ौदा चले ही जाना चाहिए था, क्योंकि महाराज जी के आज्ञा के खिलाफ लड़ना तो आसान नहीं होगा ना। ये सब इस औरत की वजह से हो रहा है, ये सब इसका किया कराया है। ना तो ये मानसिक संतुलन खो बैठती और ना भीम यहाँ रहने का फैसला करता। ये भी तो हो सकत है कि जीजाबाई पागल होकर नाटक कर रही हो। क्या? हाँ, जिससे भीम यहाँ रुक जाए
और ये सब मुसीबत पैदा हो जाए। हाँ, ये भी हो सकता है। अभी तक नहीं आए वो। जीजा भाई, पति बाहर गया है क्या? और बहुत देर हो गई, अभी तक नहीं आया ना? जीजा भाई, कहीं तू जानबूझकर हम सबको बेवकूफ तो नहीं बना रही है ना? देख जीजा भाई, यहाँ पर कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है, तू और मैं ही है। तू मुझे सच सच बता दे कि तू ये जो मानसिक संतुलन खोने का नाटक कर रही है वो इसलिए तो नहीं कर रही है ना ताकि भैया तेरे पास रहे, कहीं दूर न जाए, इसलिए तो नहीं कर रही है ना तू? देख, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बता बता ना। गुस्सा तो दीदी पर इतना आ रहा है कि दोनों हाथ भी तोड़ दूं, लेकिन नहीं, अभी इनसे उलझना सही नहीं है। इन लोगों से उलझ कर तो सालों से देख लिया मैंने, कोई भी रास्ता इनके बीच से मेरे पति के पास नहीं ले जाता है। तो इनकी बजाय मेरे पति के लिए सीधे मेरे पति से ही नहीं उलझूं। लक्ष्मी, आनंद, रमा, भीमराव, ये मत भूलो कि तुम हमारे कैद में हो। हम नहीं मिल पाए महाराज से। अंदाजा था मुझे। रमा, आनंद भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे आप दोनों को वहां भेजना ही नहीं चाहिए था। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके लिए तो हम ऐसे भी जान दे सकते हैं। आप हमारी जात के लिए कितना कुछ करते हैं, और मैं आपकी पत्नी भी तो हूँ ना। मगर वहां जाके मैंने एक बात सीखी कि महाराज के पास पहुंचना इतना आसान नहीं है। मैंने भी यहाँ वही बात सीखी, और बंबई में मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी मैं सीख रहा हूँ, मैं हमेशा याद रखूंगा रमा। ठीक है, समझ गए ना? भीमराव, अब ये समझो तुम यहां से कैसे आजाद हो। किसी ना किसी दिन हमें मौका मिलेगा ना, तो तबका देंगे भीमराव को। भीमराव के समर्थकों, तुम्हारा नेता भीमराव तो गया अंदर। अब तुम सबकी जानकारी के लिए एक बात याद दिला देता हूं। ये तो तुम सब जानते हो ना कि पिछले 1 महीने से मैं अपने समाज से बहिष्कृत हूं, लेकिन कल मैं अपने समाज में वापस सम्मिलित हो रहा हूं। और याद रखना, अपने समाज में सम्मिलित होते ही तुम सबकी अच्छे से खातिरदारी करूंगा। चलो बच्चों। रमा,
आनंद, तुम दोनों अभी घर जाओ। थक गए हो और चोटिल भी हो, घर जाकर आराम करो। नहीं बाला भैया, इन्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। रमा ऐसे मत बोलो। तो चाहे जितनी बार बड़ौदा चले जाए, महाराज मिलने से रहे, सैनिक हमें देखते ही वहां से भगा देंगे। कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर क्या करेंगे? हम तो थाने भी नहीं जा सकते। रमा, रमा, तुम तो भीम भाऊ को हम सबसे ज्यादा अच्छे से जानती हो ना, तो वो कैसे सोचते हैं? क्योंकि उसी से हमें कुछ समझ आएगा कि हम उन्हें वहां से कैसे निकालेंगे। रमा, तुम्हारी बातों में मुझे भीम की तरह दृढ़ निश्चय दिखता है। ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने दूसरा भीम खड़ा है। एक उपाय है। क्या? हम सब भीमराव बन जाते हैं। क्या? हाँ भैया, हम सबको भीमराव बनना होगा, तभी हम उन्हें वहां से आजाद कर पाएंगे। पर रमा, कैसे? हम भीम कैसे बन सकते हैं? भीम तो अकेला है और हम सब अलग अलग हैं। भीमराव सिर्फ एक नाम नहीं है भैया, भीमराव एक संकल्प का नाम है। विश्वास का नाम है, जूझकर जीतने का नाम है भीमराव। और अगर हम सब में भी उनके जितना विश्वास, संकल्प और जूझने की क्षमता आ जाएगी ना, तो हम भी भीमराव है। हम सब भीमराव है, हमारी पूरी जात भीमराव है। पर रमा, इससे क्या होगा? हम किससे लड़ेंगे? क्या हम बड़ौदा की हुकूमत को गिराएंगे? हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ और करेंगे। क्या? बताती हूँ। सुना है भीम को किसी ने अगवा कर लिया है, लेकिन हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। मदद तो करनी ही पड़ेगी आपको, वरना मेरे पति जहाँ कैद है, वहाँ तो पहले से ही ज्योतिबा फुले जी के संस्था के लोग धरना दे रहे हैं उन्हें बचाने के लिए। और हमें यकीन है कि सत्य की जीत जरूर होगी। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, हो सकता है कि हमारी आवाज अभी ऊपर तक ना पहुँच पाए, लेकिन हमें यकीन है कि हमारी ये आवाज ऊपर तक जरूर पहुंचेगी। आप अभी भले ही हमारी मदद करने से मुकर रहे, मगर आपको हमारी मदद तो करनी ही पड़ेगी। हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे, जाओ यहाँ से। बंदूक उठाइए और गोली मारिए, क्योंकि हम भी भीमराव हैं। क्या नाटक है? तुम तो भीमराव से भी बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो। बंदूक उठाइए और गोली मार दीजिए, क्योंकि हम भी भीमराव हैं। अरे जाओ यहाँ से। उठाइए बंदूक और मारिए गोली, क्योंकि हम भी भीमराव हैं। बंदूक उठाइए और गोली मार दीजिए, क्योंकि हम भी भीमराव हैं। बंदूक उठाइए और गोली मार दीजिए, क्योंकि हम भी भीमराव हैं। सुनने में आया है कि तुम लोग गवर्नर के पास जा रहे हो, जहाँ तुम नहीं जा सकते। हाँ ठीक है, नहीं जाएंगे। अब हमारे नायक भीमराव को आजाद कराइए। क्या कहा? भीमराव को आजाद करवाएं? उसका कुछ मसला है बड़ौदा के राजा से, इसलिए भीमराव को आजाद नहीं कर सकते। देखिए, राजसी व्यवस्थाओं में अंग्रेजी हुकूमत का प्रशासन दखल नहीं देता। मत कीजिए दखल,
बस हमारी जो बात है वो बड़ौदा के महाराज तक पहुंचा दीजिए। साहब, महाराज तक अगर ये खबर चली गई कि यह व्यवस्था हमारे कारण पैदा हुई है तो महाराज हम सबको दंड देंगे और हमारी नौकरी भी चली जाएगी। साहब, ये भीमराव बहुत बड़ी चीज है। हमने एक भीमराव को कैद करके रखा तो पूरे इलाके में भीमराव भीमराव हो गई। हट जाओ पीछे। हम नहीं हटेंगे पीछे। या तो आप सब मिलकर मेरे पति को छुड़वाइए या फिर हमें गवर्नर के पास जाने दीजिए। देखो, हमारी बात मानो, नहीं तो हम तुम्हारे साथ सख्ती करेंगे। हाँ तो कीजिए ना, हम डरते नहीं है। जो करना है कीजिए। हम तो कह रहे कि गोली मार दीजिए, अब और किसे डरे हम। हाँ, या तो हमारी बात मान लीजिए या हमारा रास्ता छोड़ दीजिए। हमारी बात मान लो और हट जाओ यहाँ से, नहीं तो हम लाठीचार्ज करेंगे। हम उससे भी नहीं हटेंगे। हम में से अगर एक भी आदमी जिंदा रहा ना तो वो गवर्नर के ऑफिस जाकर आप सबकी शिकायत करेगा। इसलिए आपके पास दो ही विकल्प बचते हैं, या तो मेरे पति को छुड़ाइए या फिर हमें गवर्नर के पास जाने दीजिए। सर, अगर ये लोग गवर्नर के पास गए तो ये सब बता देंगे कि किसने रोका था, और हम इन्हें मार भी नहीं सकते। कहाँ है तुम्हारा पति? कुछ पता है? हाँ, पता है मुझे। मैं आप सबको लेकर चल सकती हूँ। चलो, मैं भीम को छुड़ा देता हूँ। हम भी भीमराव है, 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 हम भी भीमराव है। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। आगे मत बढ़ना, नहीं तो मार दूंगा। बाप के सामने बेटे को कैसे मार दोगे साहब? ये क्या है सर? कहां से कहां पहुंच गया? आपको याद है पहली बार जब आप इस चाल में आए थे तब कैसे आए थे? मैंने खुद कुर्सी लाकर आपको उस कुर्सी पर बिठाया था। हम सबने बड़ा ही आदर सम्मान दिखाया था आपके प्रति, और आज आप इस चाल में कैसे आ रहे हैं? ये सब हुआ है सिर्फ एक अपराध की वजह से। किसी भी व्यक्ति को अगर किसी चीज से डरना चाहिए तो वो है अपराध, क्योंकि एक अपराध व्यक्ति को किसी भी पद से जमीन पर पहुंचा सकता है। साहब, महाराज के इस अधिकारी को यहाँ से पकड़ कर ले जाइए। ब्रिटिश पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती क्योंकि मैं शाही परिवार की नौकरी करता हूँ।